भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में नीच वर्ण की ऊर्ध्व गति का कारण। शिवजी बोले, हे देवी, जो शूद्र सब कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सतमार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता, ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्य दक्ष साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है, जो कभी भी मांस ग्रहण नहीं करता। ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त होता है। जो वैश्य सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद, सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वर्ण के दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है। जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण यज्ञ करता और वेदा अध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आहवनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से कर के रूप में केवल उसकी आय का 6वां भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन ना करे, अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतु काल में ही पत्नी के पास जाए। नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे, सबका अतिथि संस्कार करे, धर्म, अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है। स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भाव व्यक्त ना करे। देवता, पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे।
अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे, भिक्षु को भिक्षा दे, दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दे। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेंद्रिय शूद्र भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब द्विजत्व के कारण नहीं हैं। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। पार्वती, ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहां निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है, वही द्विजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं, वे ब्रह्म के स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है, जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वह अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है।